पहले प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो चुका है। हाँ जी बच्चे दीजिए। करतार हथ तलवार दिए इह सु तत् राजपूत कर, किसकी पंक्ति है? सरपा, चंद, विद्यापति, आमिर खुसरो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर ने हाथ में क्या दी है? तलवार दी है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। जब भी उत्तर आएगा यहाँ पर चंद कवि की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास देखिए क्या है। हाँ जी, प्रश्न था ये, इसको थोड़ा फिट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। दूसरा प्रश्न है बच्चे, दूसरा प्रश्न क्या है? तरुफल दर्शने अण अघाई, पेज देखी के रोग पसाई। इसमें कहा गया, इसमें पंक्ति का अर्थ क्या है और पंक्ति किसकी, अगर आप बता पाओ ये पंक्ति किसकी है, अगर आप मुझे बता पाओ ये पंक्ति किसकी। क्योंकि पंक्ति में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेड़ के ऊपर जो फल है उसको देखकर, ठीक है, और वैद को देखकर जो है रोग ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल यहाँ पर भी उत्तर आएगा। वृक्ष पर लगे फल और वैद्य को देखकर रोग ठीक या दूर नहीं हो सकते। यहाँ पर आएगा सरहप्पा की पंक्ति। बहुत बड़ी सोनू, ठीक है, तो याद रखें यह सरहप्पा की पंक्ति है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 आ गया हमारे पास। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3, देखुई, सुनुई, पैसुई, साधुई, जिगुई, भ्रमई, बैसई, उठई। तो ये कौन कह रहा था? तो भाई देखो, सुनो, पहचानो, साधो, ठीक है, उठो, भ्रमो, बैठो, उठो, ये सब चीजें कौन कह रहा है? तो बेटा याद रखना ये सरहप्पा की पंक्ति है। जिनमें बच्चों ने उत्तर ए दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, सरहप्पा की पंक्ति है। वो कहते हैं कि संसार में यदि आए हैं तो सिर्फ किताबों को ही रटते न रह जाओ, आप खुद उसको पहचानो। यानी ईश्वर जैसी कोई चीज है, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। अगली जो पंक्ति थी प्रश्न में, तीसरा प्रश्न है, सॉरी चौथा प्रश्न है बेटा। यहाँ पर ये पंक्ति किस पुस्तक में है और किस रचनाकार की, अगर बता पाओ। उक्ति धर्म विशाल सय, राजनीति नव रसम, षट भाषा पुराण कुरान कथित माया। तो यह है कहा गया इस पुस्तक में कि ये जो पुस्तक है चंद बरदाई की, बिल्कुल चंद की पंक्ति, चंद बरदाई की जो पंक्ति है उसमें धर्म का विशाल वर्णन है, राजनीति है, नौरस है, 6 प्रकार की भाषा, पुराण ये सब चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। ये सब माया जो है उसमें है। चलो बेटा आगे देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न आ रहा है, सरहप्पा की ये पंक्ति है और इसमें आपने बताना है इस पंक्ति का अर्थ बेटा क्या है। हाँ जी, सिर्फ 13 बच्चे ऑनलाइन हैं, लेकिन चलो हम तो वही पढ़ने के लिए आए हैं, बाकी बाद में देख लेंगे बच्चे, तो कोई समस्या नहीं है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, ज्यादा पतला हो गया अभी, बढ़िया। पंडिती सयल सत बखाणी, दही बुध बसंत न जानी। बेटा आपने बताना है कि इस पंक्ति का क्या है, अर्थ क्या है जी। तो शास्त्रों की निंदा स्वयं का अज्ञान, शास्त्रों की प्रशंसा खुद का ज्ञान। उत्तर ए दिया जा रहा है कि शास्त्रों की निंदा और स्वयं का अज्ञान, यानी कि शास्त्रों की यहाँ पर निंदा की गई है कि भाई उसको क्यों रटते रहे। और बंदा क्या करता है कि किताबों को रट लेता है ना, लेकिन क्या होता है कि वो खुद के बारे में अज्ञान होता है। किताबों में लिखी हुई बातों को सच मान, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सच लिखा भी है किताबों में, लेकिन आदमी जो है खुद के बारे में कि उसने क्या करना है, वो एक रटेश्वर बन के रह जाता है, रट्टा मास्टर बन के रह जाता है। तो आजकल क्रैमिंग का दौर नहीं है, खुद की समझ कितनी है इसके ऊपर बल देना है। तो बहुत बढ़िया पंक्ति सरहप्पा ने 8वीं शताब्दी में ही लिख दी थी। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। 2 मिनट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो। 2 मिनट। हाँ जी, अगला प्रश्न क्या चल रहा है भैया। हाँ जी, अभी देखना। महामहोपाध्याय नाम किनके साथ जोड़ा जाता है? राहुल सांकृत्यायन, हरप्रसाद शास्त्री। बारिश हुई है, रात को हुई है, काफी बारिश हुई है प्रिया जी। थोड़ा यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर आना चाहिए? महामहोपाध्याय नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? बिल्कुल हरप्रसाद शास्त्री के साथ
जोड़ा जाता है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न देखिए बेटा, ये पंक्ति बताइए किसकी है। आगम वै पुराणे पंडित मान बिहंती, बहुत अच्छी पंक्ति है, ठीक है। तो शास्त्र यानी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उनके इर्द गिर्द आदमी वैसे ही घूमता है जैसे कि कोई भ्रमर फूल के आसपास घूमता है। तो बेटा पंक्ति किसकी है ये। लुईपा, कन्हप्पा, विरूपा जा सरहप्पा। जहां बी उत्तर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया उत्तर है, शाबाश। हाँ जी, बी उत्तर आना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है हमारे पास देख लेते हैं। किसके साथ ग्रंथों और 19 नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा गया है, 2 मिनट बचे है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो किसके साथ संस्कृत ग्रंथ है और 17 अनुदित अपभ्रंश ग्रंथ माने जाते हैं, यानी अनुदित ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। तो यहाँ पर क्या उत्तर आप लोग देना चाहोगे। तो भाई किसके बारे में जब बात हो रही है, 8वें प्रश्न में उत्तर दीजिए। 8वां प्रश्न है बेटा, 7 संस्कृत ग्रंथ और 17 अनुदित अपभ्रंश ग्रंथों का उल्लेख है। तो यहाँ उत्तर आएगा राहुल संकृत्यान। जो बच्चे उत्तर ए दे रहे हैं, ठीक है, हाँ उत्तर ए आएगा। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास है, देखते हैं क्या है प्रश्न। चलिए, तो हमारे पास 9वां प्रश्न आ गया। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है इस भांति, आगम व पुराणे। ये पंक्ति हमने पहले की, आपको पता है कण्हप्पा की पंक्ति, लेकिन हाँ इस पंक्ति का अर्थ बताया है, यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो आशा है कि आप अर्थ जो है सही से देंगे। 9वां प्रश्न, आगम व पुराणे पंडित मान विहंती, क्या अर्थ हो सकता है बच्चे। विद्वान जन पुस्तकीय ज्ञान को ढोते हैं, ढोते फिरते जैसे फूल पर भ्रमर। क्या पहला सही है। दूसरा देखो, विद्वान भ्रमर बनकर पुस्तकीय ज्ञान पर बन रहा था, ये बिल्कुल गलत है। आगम, अच्छा ये तो पहला ही सही यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है इस अगला, चलो इसको देख लेते हैं जी। 2 मिनट यार। हाँ जी, इसको देखिए क्या है उत्तर। मुझे सेट नहीं हो पा रहा है एक तरह से ना। हाँ जी बच्चे, अभी देखना, जो 11वां प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक छोड़ दिया क्या हमने 10वें का। अच्छा इसका देखिए पहले 10वां कौन सा है। हाँ जी बच्चे, जे का तरवर पंच पडाल। तो बेटा इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आप लोगों ने लिया है ए, लोईपा। तो लोईपा की ये पंक्ति है, याद रखें, बहुत बढ़िया पंक्ति है, ठीक है। आगे चलिए, तो अगला प्रश्न आपको मिलेगा यहां पर। हाँ जी, बखान पूजिला कैसे फटीला स्नेह, सरजीव तोड़िया नरजीवी पूजिला। तो यह पंक्ति 11वें प्रश्न का उत्तर बी आपने दिया, बहुत बढ़िया। गोरखनाथ की पंक्ति जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने पत्थर पूजा तो कैसे स्नेह आया, प्रेम कैसे आ गया, ठीक है। आपने सजीव यानी फूल को तोड़ दिया और उसमें आप किस तरह से निर्दयता का काम कर रहे हैं भैया। चलो आगे चलते हैं, गोरखनाथ की पंक्ति के आगे अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न, सक वाणी बहुवन भावई। ये पंक्ति का अर्थ क्या आना चाहिए बेटा। आडंबरवाद का विरोध, बिल्कुल सही। चलिए, सक वाणी बहु भावई पंक्ति का अर्थ क्या है।
हाँ जी बेटा। हाँ जी, तो उत्तर दिया जा रहा है सी, संस्कृत भाषा बुद्धिमानों को ही भाती है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने इसका दिया। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न हमारे पास आता है अगला। ये प्रश्न देखिए, जी, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुनु, ये किसकी पंक्ति है? सरहप्पा की है, चंद की है, विद्यापति की है, या फिर आमिर खुसरो की है? चलिए बताइए। गुड आफ्टरनून मनजिंदर। डी उत्तर दिया जा रहा है। जब आमिर खुसरो की तो नहीं है, विद्यापति, बिल्कुल जो बच्चे सी दे रहे हैं बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या उत्तर आना चाहिए? यहां पर उत्तर आना चाहिए विद्यापति। आगे देखते हैं हमारे पास प्रश्न 14वां प्रश्न है, ठीक है। हाँ जी, 14वां प्रश्न देखो, नंदक नंदन कदम बेरी तरु तर धीरे धीरे मुरली बोला। बेटा यहां पर बताना कि यह पंक्ति किसकी है। क्या है ये पंक्ति? किसकी है यह पूछा गया है। यह पंक्ति किसकी है यह पूछा गया है। तो उत्तर क्या आना है? सरहप्पा, चंद, आमिर खुसरो या विद्यापति। तो यह है उनकी विद्यापति पदावली की ही शुरुआती पंक्तियां हैं, मंगलाचरण कहते हैं इसको, बिल्कुल जहां पर विद्यापति से ही उत्तर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास 15वां प्रश्न चलेगा अभी। प्रश्न 15वां आ गया अभी, ये लीजिए। दुविधा मिट्टी सहज में रहे। तो बेटा ये पंक्ति किसकी है कि दुविधा मिट गई, अभी मैं सहज में रहूंगा। तो बेटा यहां पर आपने बताना कि सही उत्तर क्या आएगा। तो उत्तर आ रहा है यहां, बिल्कुल, तो यह पंक्ति गोरखनाथ जी की होनी चाहिए। बिल्कुल सही, गोरखनाथ की यह पंक्ति है। बहुत बढ़िया, 15वें प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए हमारे पास 16वां प्रश्न है। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, बहुत चर्चित पंक्ति, और आपने उत्तर देना है इस पंक्ति का अर्थ। पर अर्थ तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ इसमें अर्थ यही है कि एक सहेली अपनी सहेली से कह रही है कि अच्छा हुआ मेरा जो स्वामी है वो युद्ध में मारा गया, अगर वो डर कर भाग जाता, घर आ जाता, तो मैं अपनी सखियों से बात करते हुए भी लजाती। तो यहाँ हेमचंद्र की ये पंक्ति है, बहुत खूबसूरत पंक्ति। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास 17वां आ जाएगा। तो 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। हाँ जी बेटा, 17वां प्रश्न यहाँ पर डैश दिया गया है, 17वां प्रश्न है। और देखिए क्या है, दरिया प्रेम का उल्टी वा की धीर, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो बेटा यहाँ पर डैश में कौन सा नाम आएगा? कबीर, खुसरो, रैदास, जायसी। तो बेटा यहाँ पर जिन भी बच्चों ने खुसरो का नाम दिया, यानी आमिर खुसरो का नाम दिया, बहुत स्पष्ट नाम है आमिर खुसरो में। ज्यादातर वो अपना खुसरो ही नाम जो है प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो याद रखना है, आमिर नहीं, पंक्तियों में जब भी उनका नाम मिलता है तो खुसरो नाम मिलता है। चलो बेटा आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास 8वां आ गया। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, सुखिया सब संसार खावे और सोवे। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, पंक्ति किसकी है? कबीर, खुसरो, रैदास, जायसी। और दुखिया कौन है? दोहे आमिर खुसरो, बिल्कुल। अगर इसमें देखें 8वां प्रश्न हमारा, सुखिया तो भाई संसार है, खाता है, पीता है, लेकिन दुखिया कौन है? तो आपको पता है दुखी एक ही बंदा है, वो है हमारा कबीर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास 19वां प्रश्न देख लेते हैं। जी बेटा 19वां प्रश्न सेट क्यों नहीं हो रहा है जी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है कि भाई दुनिया देखे ना ही। मूल भाव क्या आना चाहिए? मृग रूप ईश्वर को प्राप्त करना है। सर्वव्यापक ईश्वर बताया गया है इसमें, जो मूक ईश्वर है या घट में राम है। तो बेटा कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में बसी है, ठीक है, कुंडली में बसी है, और जो मृग है उसको वन में ढूंढता फिरता है। तो ये ऐसी ही बात है कि भाई ईश्वर हमारे शरीर में ही है, लेकिन क्या है कि हम उसको जगह जगह फिर रहे हैं ढूंढते हुए। चलिए तो यहाँ पर 19वें का जिन बच्चों ने बी उत्तर लगाया, बहुत शानदार। आगे देखते हैं हमारे पास 20वां प्रश्न क्या है, थोड़ा फिट कर लेते हैं।
20वां प्रश्न, बीजक के कितने भाग माने जाते हैं? 2, 3, 5, 6। बीजक के कितने भाग माने जाते हैं? 2, 3, 5, 6। और अगर हम बीजक के अध्याय देखें तो अध्याय जो है भैया याद रखना कि वह 11 माने जाते हैं, लेकिन जहां पर 3 आएगा साखी शब्द और मैंने भी उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास यहाँ पर आ गया है, थोड़ा फिट कर लेते हैं स्क्रीन पर। अभी सही है, हाँ अभी सीखे। हम तो एक करी जाना, हम तो एक करी जानन जाना, दोई कहे तिन्ही को, दोजक जिन नहीं पहचाना। तो यहाँ पर किसकी पंक्ति है, यह आपने बताना कि भाई हम तो एक ही हैं, यानी हम तो एक की ही बात करेंगे, एक को ही जानेंगे, जो दो करेंगे वो नरक को पहचानेंगे। बिल्कुल, तो उत्तर क्या आना चाहिए इन पंक्तियों का कि किसकी पंक्ति? बहुत शानदार पंक्ति है बेटा, और आप लोग इसका उत्तर क्या देना चाहोगे? बी, ए, बिल्कुल सही। तो यहां पर उत्तर आएगा कबीर, कबीर दास की यह पंक्ति है, शानदार। आगे देखते हैं, प्रश्न अंक हमारे पास है 22वां। 22वें प्रश्न की यदि बात करें तो इसमें आपने बताना है कि भाई क्या बात हो रही है, फिट क्यों नहीं हो रहे? हाँ जी, थोड़ा सा ना आज गड़बड़ हो रही है। हाँ जी बच्चे, तो बताना है पंक्ति संबंधी आपने असंगत, क्या बताना है? असंगत बताना बेटा, असंगत यानी जो गलत होगा। अभी देखिए यहाँ असंगत क्या है? गुरु और गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जब बलोहारी गुरु आप पढ़ो, गोविंद यो बताए। तो जो असंगत होगा क्या? अनत्य प्रास है, इसमें गुरु को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, वह ईश्वर से प्रेम ईश्वर से पहले गुरु के चरणों पर बलिहारी जाता है, या फिर इसमें लाटान प्रास है। तो जो असंगत होगा वे, अगर देखें डी उत्तर आना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि लाटान प्रास क्या होता है? एक अलंकार है, अनुप्रास का एक भेद है। अनुप्रास अलंकार का क्या है बेटा? भेद है। और याद रखना है कि ये जो लाटानुप्रास होता है, ठीक है, लाटानुप्रास जो होगा इसमें क्या है कि जो पहली पंक्ति होगी उस पंक्ति के बहुत सारे शब्द दूसरी पंक्ति में भी दोहराए जाएंगे, लेकिन जब दोहराए जाएंगे तो उस पंक्ति का अर्थ अलग होगा, पहली पंक्ति से भिन्न होगा। तो इसलिए यहाँ पर नाटानुप्रास नहीं है। अनत्यानुप्रास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तुकबंदी आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, और गुरु को श्रेष्ठ स्थान भी दिया जा रहा है इसमें, और ईश्वर से पहले गुरु के चरणों पर बलिहारी जाने की बात यहाँ पर कबीर कर भी रहे हैं। आगे चलते हैं अगली पंक्ति पर। पंक्ति हमारे पास, प्रभु जी, प्रभु जी तुम जी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। तो बेटा यहां पर आपने उत्तर देना है, क्या उत्तर आ सकता है? चलिए उत्तर दीजिए बेटा। हाँ जी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। तो यहां उत्तर आ रहा है आपकी ओर से कि भाई जहां पर प्रभु जी ज्यादातर आएगा। वैसे प्रभु जी वाली कुछ पंक्तियां ना सूरदास की भी हैं, याद रखना बेटा, सूरदास, लेकिन अधिकतर एक दो पद जो है हमें अपने रैदास जी के भी मिलते हैं। तो रैदास की पंक्ति है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे चलते हैं। यह पंक्ति किसकी है बच्चे? यह पंक्ति किसकी है बताना है। वेद सुबाणी कूप जल, दुखसु प्राप्ति होती, शब्द साखी सर्वर सलिल, सुख पीवे सब कोई। पंक्ति किसकी है? साथ में लिख दिया पंक्ति किसमें, इसमें थोड़ा सा ना आएगा जति। हाँ जी, बहुत सरल, इसके एक एक अर्थ आपको समझाए गए हैं। कुछ ना पीडीएफ में मैंने शीर्षक नहीं लिखा कि ये पंक्तियां किसकी, लेकिन आप अगर वीडियो क्लास के साथ देखोगे पीडीएफ को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और शीर्षक भी मैंने दे ही रखा है इसकी कौन सी पंक्ति। चलो, तो ये रजब जी की पंक्ति है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो वेद हैं उसमें जो लिखी वाणी है वो कुएं के जल की भांति है, और किसी किसी को ही प्राप्त होती, मुश्किल से ही उस वाणी का समझ सकते हैं कोई व्यक्ति। ठीक है, यानी विद्वान लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन जो शब्द साखी हैं, जो संत कवियों ने लिखे हैं शब्द और साखी वगैरह, तो ये सरोवर के पानी के समान है, इसको कोई भी आसानी से पी सकता है, ऐसी वाणी है। चलो बेटा आगे चलते हैं। हमारे पास प्रश्न अंक आ गया 25वां। क्या कहा जा रहा है? नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकी ही ते पैदा किए, अति गाफिल गंदे। बहुत फेमस पंक्ति है बेटा, किसकी पंक्ति है? दादू मलोक रजब सुंदरदास। जल्दी करेंगे ताकि
शीघ्र जे समाप्त हो जाए प्रश्न श्रृंखला। कॉल किसका आया भाई? बैच के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं लगातार। हाँ जी, बी उत्तर दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, मुलुक दास की जो पंक्ति है